नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज। देश का सच दिखाते हैं। मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। दिन के ऊपरी स्तर से 1145 अंक गिरा बाजार। सेंसेक्स 820 अंक गिरकर 78,675 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 257 अंक गिरा। सेंसेक्स आज यानी 12 नवंबर को दिन के ऊपरी स्तर 79,820 से 1145 अंक गिरा। वहीं निफ्टी भी दिन के ऊपरी स्तर 24,242 से 359 अंक गिरा। दिन भर के कारोबार के बाद सेंसेक्स 820 अंक की गिरावट के साथ 78,675 के स्तर पर बंद हो गया। शाहरुख खान को धमकाने वाला वकील रायपुर से गिरफ्तार। कहा था 50 लाख दो वरना जान से मार दूंगा। पहले गुमराह किया फिर गुनाह कबूला। शाहरुख खान को धमकी देने वाले आरोपी मोहम्मद फैजान खान को मुंबई पुलिस ने मंगलवार को रायपुर से गिरफ्तार कर दिया। एक्टर की टीम ने धमकी देने वाले के खिलाफ बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस जांच शुरू हुई थी। जिस नंबर से शाहरुख खान को धमकी दी गई थी वह रायपुर में रहने वाले वकील फैजान खान के नाम पर रजिस्टर्ड था। वायनाड उपचुनाव के लिए प्रियंका ने किया रोड शो। चुनाव आयोग की एसएसटी ने दहिसर में जब्त किया सोना। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां हैं। 13 और 20 नवंबर को मतदान होना है। केरल की वायनाड लोकसभा सीट समेत कई राज्यों की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी इन्हीं 2 तारीखों पर होंगे। राज्यों में आम चुनाव, उपचुनाव के लिए प्रचार जैसी तमाम सियासी गतिविधियों से जुड़ी बड़ी घटनाएं। वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने सुल्तान बाकरी के रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ लोकसभा के सांसद राहुल गांधी भी मौजूद थे। फडणवीस लगाएंगे जीत का छक्का या किले में लगेगी सेब, ऐसा है नागपुर की इस सीट का समीकरण। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट काफी अहम है। यहाँ से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर मैदान में है। 2014 में नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से जीतकर फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। इस बार उनके सामने कांग्रेस के प्रफुल्ल विनोद बुढ़ाधे उतरे हैं। खरगे बोले बटेंगे तो कटेंगे, कहना साधु का काम नहीं है। अब योगी ने कांग्रेस चीफ को याद दिलाया बरसों पुराना दर्द। खरगे के बयान का जिक्र करते हुए योगी ने कहा, पिछले 3 दिन के कांग्रेस अध्यक्ष खरगे जी मुझ पर नाराज है। मैं कह रहा हूं, खरगे जी, एक योगी के लिए देश सबसे पहले है। मेरे नेता मोदी जी के लिए देश सबसे पहले है, लेकिन आपके लिए कांग्रेस का तुष्टीकरण सर्वोपरि है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को महाराष्ट्र के अचलपुर में एक चुनावी जनसभा के दौरान ये बातें कही। खरगे के बयान का जिक्र करते हुए योगी ने कहा कि पिछले 3 दिन से कांग्रेस अध्यक्ष खरगे जी मुझ पर नाराज है। मैं कह रहा हूं, खरगे जी, एक योगी के लिए देश सबसे पहले है और मेरे नेता मोदी जी के लिए भी देश सबसे पहले है, लेकिन आपके लिए कांग्रेस का तुष्टीकरण करना ही सर्वोपरि है। आईसीसी ने बना लिया प्लान। अगर पाकिस्तान की अकड़ नहीं हुई ढीली तो इस देश से खेला जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी। रिपोर्टर्स के मुताबिक अगर पीसीबी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो उसे चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेजबानी से हाथ धोना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि ऐसे कंडीशन में टूर्नामेंट का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हो सकता है। हाल ही में आईसीसी ने पुष्टि करते हुए बताया था कि टीम इंडिया आगामी टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान दौरे पर नहीं जाएगी। भारतीय टीम के सभी मुकाबले हाइब्रिड मॉडल के तहत संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित कराए जाएं, लेकिन पीसीबी को यह बात मंजूर नहीं है। वह चाहती है कि भारतीय टीम पाकिस्तान दौरे पर आए और यही सभी मुकाबले खेले जाएं, जिसके बाद आईसीसी ने पाकिस्तान से मेजबानी छीनने का प्लान बना लिया है। केदारनाथ उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए बना साख की लड़ाई। किसके हाथ लगेगी बाजी? केदारनाथ की। विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी वोटर्स को लुभाने में कामयाब रहेगी। 20 नवंबर को केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होना है। उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी न सिर्फ जनता के दर पर जा रहे हैं, बल्कि भगवान की चौखट पर भी चुनाव में जीतने का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं।
केदारनाथ सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। कांग्रेस के पूर्व विधायक मनोज रावत तो बीजेपी से पूर्व विधायक आशा नौटियाल केदारनाथ के चुनावी मैदान में आमने सामने है। भाजपा नेता राव साहेब दानवे ने तस्वीर खिंचाते समय व्यक्ति को मारी लाश, वीडियो हो रहा है वायरल। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में भाजपा नेता तस्वीर खिंचवाने के दौरान फ्रेम में आने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति को लात मारते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को लेकर विवाद हो गया है। हालांकि बाद में उस व्यक्ति ने दावा किया कि वह दानवे का दोस्त है और वह केवल उनकी शर्ट ठीक करने की कोशिश कर रहा था। महाराष्ट्र के जालना में घटी घटना भाजपा के वरिष्ठ नेता 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पूरे महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे हैं। जालना जिले के भोकरदान में सोमवार को हुई कथित घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। देहरादून में 6 दर्दनाक मौतें और देश में 10 साल में चली गई 15 लाख जिंदगियां। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने पिछले 10 सालों में सड़क हादसों में हुई मौतों का डाटा जारी किया है, जिससे पता चलता है कि देश में प्रति 10,000 किलोमीटर पर करीब 250 लोगों की मौत हुई है, जबकि इतनी ही दूरी पर अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया में मौतों के आंकड़े 57, 119 और 11 है। उत्तराखंड के देहरादून में हादसे का वह मंजर जिसने भी देखा वह दहल गया। कंटेनर से इनोवा की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अपनी मजबूती के लिए मशहूर इस एसयूवी के परखच्चे उड़ गए थे। इनोवा में सवार 6 युवक युवतियों की मौके पर ही मौत हो गई थी। हादसा इतना दर्दनाक था कि एक युवती का सिर ही बदन से अलग हो गया था, बाकी सब भी बुरी तरह छत विछत हो गए थे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव के हेलीकॉप्टर की फिर हुई तलाशी कार्रवाई पर शिवसेना भड़की। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की एक बार फिर तलाशी लिए जाने का मामला सामने आया है। शिवसेना वाला साहब ठाकरे इस कार्रवाई से बेहद आक्रोशित हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होना है। इससे पहले सियासी आरोप प्रत्यारोप जमकर हो रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की एक बार फिर से तलाशी ली गई। उद्धव की पार्टी शिवसेना यूबीटी इस कार्रवाई को लेकर आक्रामक तेवर दिखा रही है। खबरों के मुताबिक चुनाव प्रचार के सिलसिले में हेलीकॉप्टर से लातूर गए उद्धव के हेलीकॉप्टर के साथ साथ उनके बैग की भी तलाशी ली गई। आघाड़ी यानी भ्रष्टाचार के सबसे बड़े खिलाड़ी। चिमूर की रैली में विपक्षी गठबंधन पर बरसे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 2.5 वर्षों में अपने विकास की दोगुनी रफ्तार देखी है। महाराष्ट्र अधिकतम विदेशी निवेश वाला राज्य है। यहाँ नए हवाई अड्डे और एक्सप्रेस वे है। 1 दर्जन वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं और 100 से अधिक रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के चिमूर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर जमकर हमला बोला और कहा कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार और केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का मतलब विकास की दोगुनी रफ्तार है। बटोगे तो कटोगे नारे पर जगत गुरु रामभद्राचार्य की प्रतिक्रिया आई। पाकिस्तान पर बोले आंख निकाल ली जाएगी। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने मंगलवार को राजधानी जयपुर में बड़ा बयान दिया है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों में बीजेपी के जिस बटोगे तो कटोगे नारे की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, उसे लेकर रामभद्राचार्य ने कहा कि ये बातें समसामयिक है और सत्य है। हमें बंटना नहीं है, चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हों। जब हम सब एक होकर रहेंगे, हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। जैसे एक उंगली एक होती है और कोई भी तोड़ देता है, लेकिन जब ये मिलकर मुक्का बन जाती है तो तोड़ने वालों के दांत टूट जाते हैं। अभिनेत्री सांसद कंगना रनौत की बढ़ सकती है मुश्किलें। इस बयान में फंसी कोर्ट ने जारी किया नोटिस। फिल्म अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। किसान आंदोलन और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर दिए गए बयान को लेकर दायर की गई याचिका में कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। भाजपा सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ राष्ट्रद्रोह और किसानों के अपमान के मामले में कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किया गया है। स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए अनुज कुमार सिंह ने हिमाचल प्रदेश के मंडी क्षेत्र में
भाजपा सांसद एवं प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के विरुद्ध नोटिस जारी कर 28 नवंबर 2024 को अपना पक्ष रखने के लिए आदेश जारी किए। मेक इन इंडिया का जलवा, सेना के प्रचंड हेलीकॉप्टर ने ऊंचाई वाले इलाकों में सफलतापूर्वक की फायरिंग। यह सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि प्रचंड हेलीकॉप्टर का निर्माण भारत में ही किया गया है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी साझा किया है और बताया है कि इससे भारतीय सेना की युद्ध की तैयारियां भी मजबूत होंगी। भारतीय सेना ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए प्रचंड हेलीकॉप्टर की हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र के फायरिंग का सफल परीक्षण किया। यह सरकार ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि प्रचंड हेलीकॉप्टर का निर्माण भारत में किया गया है। भारतीय सेना ने इसका वीडियो जारी कर दिया है। इससे भारतीय सेना की युद्ध की तैयारियां और जोरों शोरों पर है। युगों की है ये लड़ाई। टेस्ट सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में छाए विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल। पर्थ टेस्ट से पहले भारतीय खिलाड़ियों का जलवा ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में देखने को मिला। अखबारों में भारतीय फैंस का ध्यान आकर्षित करने के लिए हिंदी और पंजाबी में भारतीय खिलाड़ियों की तारीफें की गयी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जल्द ही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत होगी। पहला मुकाबला 22 नवंबर से पर्थ में खेला जाएगा। भारतीय टीम इस सीरीज में एक बार फिर जीत का परचम लहराने के उद्देश्य से उतरेगी। बता दें कि आगामी सीरीज के लिए भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है। रोहित शर्मा निजी कारणों से टीम के साथ नहीं गए। पहले मुकाबले में उनकी उपलब्धता पर संशय भी है। प्रयागराज में रात भर प्रदर्शन हुआ, क्यों छिड़ी है रार, एक समान मूल्यांकन पर स्पष्ट नहीं नॉर्मलाइजेशन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के निर्णय पर हुए बवाल के कारण गरमाई सियासत के बीच प्रतियोगी छात्रों ने भी अपना एक नया नारा गढ़ लिया है। बेमियादी धरने पर बैठे छात्रों का नारा है, न बटेंगे न हटेंगे। इस नारे वाले हजारों पर्चे छात्रों के बीच वितरित किए गए। छात्रों ने इस नारे के जरिए आयोग को संदेश भेजा है कि जब तक 2 दिन परीक्षा कराने और नॉर्मलाइजेशन निरस्त करने का नोटिस जारी नहीं किया जाएगा, तब तक छात्र धरना स्थल से हटने वाले नहीं है। धरना स्थल पर छात्रों ने हाथों में कई तख्तियां भी ले रखी थी, जिन पर नारे लिखे थे। छात्र इन नारों के जरिए आयोग के निर्णय के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। रिश्वत लेने का नया तरीका सामने आया है। ईएमआई पर रिश्वत लेते बरेली में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का वरिष्ठ सहायक गिरफ्तार, किस्तों में ले रहा था घूस। बरेली में विजिलेंस टीम ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के वरिष्ठ सहायक मोहम्मद आसिफ को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। उसने मदरसे को दूसरी जगह स्थानांतरित करने का प्रस्ताव पास करने के एवज में मदरसा संचालक से रिश्वत ली थी। विकास भवन स्थित दफ्तर में मंगलवार को उसने रिश्वत की पहली किस्त ली। इसी दौरान विजिलेंस टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बहेड़ी के रजपुरा स्थित मदरसा मंजूरिया अख्तरुल उलूम प्रबंध ने विजिलेंस की शिकायत दर्ज कराई थी कि मदरसा को गांव वसुधरम जागीर में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव पास करने के नाम पर अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। भारत को दुनिया का ड्रोन हब बनाने का है लक्ष्य। दिल्ली डिफेंस डायलॉग में बोले राजनाथ सिंह। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली डिफेंस डायलॉग को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत दुनिया का ड्रोन हब बनने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। यह न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को मदद करेगा, बल्कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान देगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने भारत को दुनिया का ड्रोन हब बनाने के लिए कई पहल की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हम पहले ही अनुसंधान और विकास कार्यक्रम को भरोसेमंद सर्टिफिकेशन प्रणाली से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने IDEX और ADITI योजना के माध्यम से नवाचार के लिए पुरस्कार भी शुरू किए हैं। ड्रोन और स्वार्म टेक्नोलॉजी युद्ध के तरीकों में मौलिक परिवर्तन ला रही है। इस विकास ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से युद्ध की समझ पूरी तरह से बदल दिया है। झारखंड के चुनाव के पहले चरण में कहां किनके बीच है मुकाबला, आइए जानते हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का प्रचार सोमवार शाम को खत्म हो गया। बुधवार को 43 विधानसभा सीटों पर मतदान कराया जाएगा। पहले दौर के कुल 683 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे हैं।
इनमें पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, राज्यसभा सांसद महुआ माझी एवं मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास की बहू पूर्णिमा दास जैसे चर्चित चेहरे भी शामिल हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनावी शोर सोमवार शाम को थम गया है। बुधवार को पहले दौर में 15 जिलों की 45 सीटों के लिए मतदान कराया जाएगा। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। पहले दौर में सबसे ज्यादा 6 सीटें पूर्वी सिंहभूम जिले में है। इसके बाद पलामू, पश्चिम सिंहभूम और रांची जिले की 5-5 विधानसभा सीटें हैं, जहां बुधवार को मतदान है। सबसे कम एक सीट कोडरमा और रामगढ़ जिले की है। हथियार लहराए फिर गाड़ी का किया पीछा। फरुखाबाद में जज ने 4 नवंबर को मांगी थी सुरक्षा, न मिलने पर इन्हें लिखा था पत्र। फरुखाबाद के विशेष न्यायाधीश EC एक्ट डॉक्टर अनिल कुमार को 1 सप्ताह बाद भी अभी तक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई है। न्यायाधीश को 29 अक्टूबर को फरुखाबाद में नोएडा जाते समय रास्ते में असलहे दिखाए गए थे। उन्होंने इसके पीछे सुंदर भाटी गिरोह पर शक जताया था। उन्होंने 4 नवंबर को जिला जज के माध्यम से SP को पत्र भेजकर सुरक्षा की मांग की थी। विशेष न्यायाधीश डॉक्टर अनिल कुमार ने जनपद गौतम बुद्ध नगर में एडिशनल सेशन जज रहते हुए 5 अप्रैल 2021 को सुंदर भाटी, ऋषिपाल सिंह, सिंहराज, योगेश, विकास, पंडित, कालू भाटी उर्फ कविंद्र, दिनेश भाटी, अनूप भाटी, यतेंद्र चौधरी, सोनू, बॉबी उर्फ शेर सिंह और सुरेंद्र पंडित सहित गैंग के 11 सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अब नहीं रुकेगा कोई भी मनोरंजन। आ गया है रंग टीवी का एंड्रॉयड एप्लीकेशन। रंग टीवी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपको सभी प्रकार की फिल्में फ्री देखने के लिए मिलेंगी और साथ ही लाइव टीवी शोज देखने के लिए मिलेंगे। अभी डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर जाएं और रंग टीवी प्ले स्टोर पर डालें और डाउनलोड करें रंग टीवी ऐप।